ये किताब हमने कंप्लीट कर ली है। अब आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। कंटेंट चैप्टर्स रिलेटिंग टू रेट नोटिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड, इस तरह से ये सारे चैप्टर्स लिख दिए हमने। यहाँ पर पेज नंबर हम लोग यहाँ लिख देंगे, सर्विस अकाउंटिंग कोड के साथ लिखा हुआ है, तो रेफरेंस के लिए बहुत आसान है आपके लिए। इसके बाद आप इसमें 3 चैप्टर और जोड़ रहे हैं। टैक्स ऑन एग्रीगेटर जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का था, टैक्स ऑन आरसीएम ऑन सर्विसेज जो वॉल्यूम 1 में है, उसको वॉल्यूम 1 से हटा के हम लोग सारा कुछ कंटेंट इसको यहां ले आएंगे। एंड टैक्स ऑन आरसीएम ऑन गुड्स ये भी वॉल्यूम 1 में है, ये भी यहां ले आए, यानी कि तीनों का तीनों चैप्टर वॉल्यूम 1 में था, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे ये रेट नोटिफिकेशन के। इसके बाद इस रेट नोटिफिकेशन में जितने भी डेफिनेशंस यूज हुए हैं वो सारे डेफिनेशंस हम लोग यहां पर पेज नंबर के साथ। अब इसमें रियल एस्टेट का भी है बहुत सारा, और रियल एस्टेट हम लोग इसमें अभी डाला नहीं है क्योंकि रियल एस्टेट मैं चाह रहा हूं रियल एस्टेट का एक सेपरेट वॉल्यूम ऑफ बुक बने। तो एक बार डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं कि ये कितने पेज का बनता है। और फिर रियल एस्टेट मैं ये सोच रहा था 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद के सारे प्रोविजन डाले, उसके पहले को छोड़ दे, तो क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा, तो ये सब अभी जब किताब थोड़ी सी बन जाएगी तब पता लगेगा। इसके बाद चैप्टर्स रिलेटिंग टू एग्जाम्शन नोटिफिकेशन, ये एक सेपरेट बुक बनेगी क्योंकि यही बुक 300 पेज की हो जा रही है। 300 से ज्यादा पेज की होगी तो बहुत ज्यादा मोटी लगनी। वॉल्यूम 1 की बुक अगर आपके पास है तो 350 और 400 पेज के आसपास। इसके बाद चैप्टर्स रिलेटिंग टू एग्जाम्शन नोटिफिकेशन, इसको हम लोग को पढ़ना है, तो वो हम लोग किताब ऑलरेडी बन चुकी है, तो ये अरे हो तो किताब ऑलरेडी बन चुकी है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। और इसमें सर्विस अकाउंटिंग कोड ये सब हमने लिखा ही हुआ है। इसके बाद इस एग्जाम्शन से रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए 2A 2B करके, वो सारे हम लोग यहाँ पर पेज नंबर के साथ लिख। इसके बाद हमने क्या किया, लिंकिंग सर्विस अकाउंटिंग कोड विद रेट नोटिफिकेशन एंड एग्जाम्शन नोटिफिकेशन। तो चैप्टर 99 जहां जहां सर्विस अकाउंटिंग कोड चैप्टर 99 दोनों जगह है, रेट नोटिफिकेशन में और एग्जाम्शन नोटिफिकेशन दोनों जगह है। तो रेट नोटिफिकेशन में कहा है सीरियल नंबर 39, और एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में कहा लिखा हुआ सीरियल नंबर 129G 4865B। तो आपको ये लिंक करेंगे। मान लीजिए आपको अगर पता भी है सर्विस अकाउंटिंग कोड, मान लो आपको पता है 9973 में जा रहा है, अब 9973 में कौन कौन से एग्जाम्शन है वो आपको पता करना है। तो 9 लीजिंग और रेंटल विदाउट ऑपरेटर, ये रहा इतने सारे सीरियल नंबर। तो ये सारा का सारा इस तरह से लिंक कर दिया गया है ताकि आप बहुत आराम से किसी भी सर्विस अकाउंटिंग कोड की टैक्सिबिलिटी और उसका एग्जाम्शन दोनों देख सके। तो ये एक चीज बनाई, ये कंप्लीट। तो ये था हम लोग का जो किताब के शुरुआत के पेजेस होते हैं उसके लिए। आप लोगों का कोई ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है तो प्लीज बताइए, करेक्शन है तो बताइए, तो उसको ठीक करें। एनीवन। इसके बाद ये रेट नोटिफिकेशंस का प्रिंसिपल रेट नोटिफिकेशन, रेट गुड्स का और सर्विसेज का दोनों अलग अलग कर दिया। गुड्स का सेंट्रल इंटीग्रेटेड सेस, सर्विसेज का सेंट्रल इंटीग्रेटेड सेस। गुड्स का देखते हैं, सेंट्रल में 1/2017 यानी कि गुड्स के ऊपर क्या रेट है उसके लिए नोटिफिकेशन 1/2017 देखना पड़ेगा। और इसमें हमने लिखा इफेक्टिव टिल 21 सितंबर 2025। जो नया नोटिफिकेशन आया है 17 सितंबर 2025 विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर 2025, इसको हमने यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे 9/2025 को, तो इसमें लिखा हुआ इन सुपर सेशन ऑफ अर्लियर ओल्ड नोटिफिकेशन नंबर 1/2017, यानी कि गुड्स का एक बिल्कुल नया नोटिफिकेशन आ गया 9/2025। तो प्रिंसिपल रेट नोटिफिकेशन गुड्स के दो हो गए, एक 1/2017 विच इज इफेक्टिव टिल 21 सितंबर 2025, और दूसरा 9/2025 विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 22 2025। उसी तरह से एग्जाम्शन का भी 2/2017 था, अब वो नया नोटिफिकेशन ले आए 10/2025। लेकिन जब सर्विसेज में आएंगे तो सर्विसेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुपर सेशन नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट लिख रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर हमने यहां डैश डैश कर दिया, और यही नोटिफिकेशन चल रहा है। तो 22 सितंबर 2025 में जो सर्विसेज में जो चेंजेस आए वो अमेंडमेंट के थ्रू आए, और गुड्स में जो आया वो सुपर सेशन के थ्रू आए। बाकी आरसीएम और आरसीएम जनरल और एग्रीगेटर, गुड्स में एग्रीगेटर है नहीं। और ये पैरेलल नोटिफिकेशन जो इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस का है वो हमने यहां। फिर हमने क्या किया, रेट नोटिफिकेशन जितने भी ओपनिंग पैराग्राफ है वो लिखा। अब देखिए इसमें ये ओपनिंग पैराग्राफ, ये गुड्स नोटिफिकेशन है 1/2017 प्रिंसिपल रेट नोटिफिकेशन, और जब 9/2025 आया देखिए एंड इन सुपर सेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, ये देखिए 1/2017, तो ये 9/2025 इसको सुपरसीड कर रहा है। अब इसमें जो 2.569, तो 6 तो रेट खत्म हो गया, तो यहां पर देखिए 2.59 20 1.5
125.75 एंड 14% का एक नया रेट आ गया जो आखिरी, तो ये चेंजेस आए। फिर अब ये इंटीग्रेटेड टैक्स का वही ओपनिंग पैराग्राफ, ये पैरेलल नोटिफिकेशन, ये सेस का। सेस में देखिए अमेंडमेंट के थ्रू आए तो यही प्रिंसिपल नोटिफिकेशन यही रह जाएगा। इसके बाद रेट नोटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज 11/2017, और इसमें 2025 का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अमेंडमेंट के थ्रू आया है। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 2/2017 है, यहां पर सुपर सेशन, ये बोल्ड कर, सुपर सेशन से आया इसलिए यहां लिखा हुआ। इसके बाद गुड्स इंटीग्रेटेड टैक्स पैरेलल हो गया, सर्विसेज वाला हो गया, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन सर्विसेज वाला, फिर स्पेसिफिक आरसीएम नोटिफिकेशन ऑफ गुड्स वाला, आरसीएम नोटिफिकेशन सर्विसेज वाला 13/2017 जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है, और ये जनरल 9 सबसेक्शन 4, और ये एग्रीगेटर वाला। अब हमने क्या किया, ये जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन है गुड्स वाला कौन सा, 1/2017, और उसका पैरेलल नोटिफिकेशन आईजीएसटी और सेस, ये सारा लिखा हुआ। इसका इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2017 है। किस डेट को आया था, 28 जून 2017 को आया। ये जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जब जब चेंजेस हुए उसके इफेक्टिव डेट के साथ हमने यहां पर लिखा हुआ है, कोरिजेंडम कोरिजेंडम कोरिजेंडम। फिर 18/2017 आया, 30 जून, 1 जुलाई 2017। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो सेस का हमने कहा था क्या आया था, सेस का अमेंडमेंट आया तो यहीं पर लिख दिया, और फिर 22 सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स ये लिख दिया। यहां लिखना नहीं चाहिए लेकिन हमने लिख दिया, इफेक्टिव डेट 22 सितंबर 2025। इसके बारे में किसी को कुछ कहना हो, चलिए। इसके बाद देखिए ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन गुड्स का, ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, इस प्रिंसिपल नोटिफिकेशन को जब जब चेंजेस किए गए वो सारे लिखे। सेस इसमें है नहीं क्योंकि सेस का एग्जाम्पशन है नहीं, और फिर 22 सितंबर 2025 से अब इसमें जब जब चेंजेस होंगे उसके नीचे हम लोग लिखते जाए। इसके बाद 9353 का ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन हो गया, और ये जब जब चेंजेस हुए वो सारे लिख दिए। इसके बाद सर्विसेज का देखिए 11/2017 प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जब जब चेंजेस हुए वो सारे लिखे हमने, और इसी में 2025 भी आया होगा। फिर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन विद अमेंडमेंट सर्विसेज का, ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 12/2017, और जब जब चेंजेस हुए होंगे वो यहां लिख दिया। ये देखिए 16/2025 पे आया अमेंडमेंट। एग्रीगेटर का सारे नोटिफिकेशन, ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन, और जब जब चेंजेस आए वो यहां लिख, ये सब 22 सितंबर 2025 को आपको याद होगा लोकल डिलीवरी के ऊपर एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर लिस्ट ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू आरसीएम, ये हमने यहां पर ये वॉल्यूम 1 से यहां शिफ्ट कर रहे हैं। सीरियल नंबर सीजीएसटी, सीरियल नंबर आईजीएसटी, सर्विस अकाउंटिंग कोड, पेज नंबर। फिर लिस्ट ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू एग्रीगेटर प्रोविजंस, ये हमने लिख दिया, सर्विस अकाउंटिंग कोड, पेज नंबर। फिर 14th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स में ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है वो किसके बेसिस पे है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, वो सब यहाँ पर हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं यूएनसीपीसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन 99 प्लस 5 डिजिट। तो ये एक एक्स्ट्रा डिजिट फॉर इंडियन रिक्वायरमेंट। तो ये पहले 2 चैप्टर भी कम, मतलब पहला 2 कर लिया। अब हम लोग जब नेक्स्ट हम लोग का सीरियल नंबर 1 to 3 है, इसमें देखिए क्या हुआ। सीरियल नंबर 1 to 3 रियल एस्टेट का है। इसको हमने फिलहाल तो यही लिखा है, रेफर सेपरेट बुक वॉल्यूम 6 गाइड टू जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सर्विसेज। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि बहुत बड़ा है, रियल एस्टेट दिखलाता हूँ, लेकिन 212 पेज तक जा रहा है, तो ये बुक 600 पेज के आसपास हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने पहले सोचा कि ऐसा करता हूँ सिर्फ रेट डाल देता हूँ, सिर्फ रेट, लेकिन अगर मैं सिर्फ रेट डालता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी हेडेक हो जाएगी। मैं बार बार कभी इसमें चेंज कर रहा हूँ कभी उसमें चेंज कर रहा हूँ, तो 2 जगह चेंज मुझे करने पड़ेंगे, और वो हेडेक मैं लेना नहीं चाहता। तो ये रेट भी सिर्फ रेट डेट डालता हूँ तो 50 पेज या 60 पेज है, 60 पेजेस, और 1 अप्रैल 2019 से डालता हूँ सिर्फ तो भी 30 पेज के आसपास आ यहाँ से, और इस तरह से रहेगा। और खाली बेयर एक्ट है बस, कुछ एनालिसिस भी लिखा हुआ, तो इसीलिए हमने सोचा देखिए डेफिनेशन ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लोग अलग करने का सोच रहे हैं। रेट बुक, इसके बाद सीरियल नंबर 456 होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, चैप्टर 2 सीरियल नंबर 4 to 6 सर्विसेज इन होलसेल ट्रेड, सर्विसेज इन रिटेल ट्रेड, ये हमने पढ़ा भी था, और इससे रिलेटेड एनालिसिस बेस्ड ऑन सर्कुलर, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल नॉट अमाउंटिंग टू राइट टू यूज, ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये एक चैप्टर नंबर 2, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। फिर अकोमोडेशन एंड फूड, अब ये अकोमोडेशन और फूड में इसको मुझे चेंज करना, थोड़ा बहुत मैं चेंज करूंगा क्योंकि यहाँ से मैं टेबल 1 शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ, नए पेज से शुरू करना चाह रहा हूँ। और ये सर्कुलर टेबल 2, ये सारे नोटिफिकेशन मैं यहाँ से हटाना चाह रहा था, कहीं लिखा हुआ है कहीं नहीं लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन यहाँ से तो मिल ही जा रहा है वैसे। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं आपके साथ, मैं आप लोग का ओपिनियन चाह रहा हूँ, प्लीज बताएंगे आप।